हेलो दोस्तों, मैं किरण और आप सुन रहे हैं वर्थवाइल टेल्स। माँ के बारे में आपने बहुत सी कहानियां YouTube पर सुनी होंगी या फिर कहीं पर पढ़ी भी होंगी, लेकिन आज की ये कहानी बच्चों बूढ़ों शायद सभी को रुला दे, क्योंकि माँ से सब कनेक्ट ही कुछ इस तरीके से होते हैं। एक पति पत्नी जिनको 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और वो भी दोनों बेटे ही। माँ बाप ने खूब प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि दोनों अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन जी सके। माँ बाप ने दिन रात मेहनत कर एक बंगले जैसा 2 मंजिल का घर बना दिया, ताकि शादी के बाद भी दोनों बच्चे साथ में रहें और बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो। वक्त बीता, दोनों बच्चे नौकरी करने लगे, दोनों की शादी भी हो गई। बड़ा बेटा जो कि नीचे रहता था, उसकी बीवी को बेटा पैदा हुआ। दादा दादी बहुत खुश थे पोते का मुंह देखकर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बूढ़े पति की मौत हो जाती है। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहुएं माँ का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जैसे ही पति ने साथ छोड़ा, बेटे और बहुएं सेवा करना तो दूर, अपनी माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी नहीं थे। बहुएं बेटों ने बैठकर एक मीटिंग की और तय किया गया कि माँ को खाना देने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और दूसरे 15 दिन छोटा बेटा माँ को खाना देगा। जिस माँ ने अपने बेटे को बिना दिन और बिना रात देखे, भूख ना होते हुए भी उनको मनचाहा खाना बनाकर दिया, उसी माँ को बेटों ने अब दिनों के हिसाब से खाना देना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि माँ तो माँ होती है। माँ का दिल बहुत बड़ा था। माँ तो इस बात से खुश थी कि जैसे भी रखें, कम से कम बेटों के साथ तो रहती है, और इसी बात से खुश बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी किसी पकवान से कम नहीं लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिन तक खाने की बारी चल रही थी, तो बेटा अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। तो बहू ने कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया मैंने, हम लोग तो बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ बनाकर खा लीजिएगा। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मुझे तो गैस ही चलाना नहीं आता, तो फिर मैं कैसे? तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, तो फिर आप ऐसा कीजिए, पास वाले मंदिर में भंडारा लगा है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए और आपको गैस भी चलाना नहीं पड़ेगा। पास में खड़ा बेटा और पोता ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ को भूखा छोड़ वो दोनों अपना बच्चा लेकर फंक्शन में चले गए। माँ को ठेस तो पहुंची, लेकिन बात फिर आ गई कि माँ तो माँ होती है ना। माँ ने अपना मन ये सोचकर समझा लिया कि कभी कभी तो बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य तो किस्मत वालों को मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर गई और वहां से खा लिया। कुछ दिन फिर बीते। एक दिन बड़े बेटे को छुट्टी थी। बेटा अपनी बीवी और बच्ची के साथ घर में समय बिता रहा है। माँ बाप ने अपने बच्चे से एक सवाल किया कि बेटा, हमें ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तो उस छोटे से बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से अपने माँ बाप को उत्तर दिया, माँ पापा, मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूँ और मेरी इच्छा हमारे इस घर से बड़ा घर लेने की है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि हमारा बड़ा घर किसी मंदिर के पास होना चाहिए। अब माँ बाप थोड़ा हैरानी से पूछते हैं कि बेटा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए?
तब बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि हमारे घर के पास मंदिर इसीलिए होना चाहिए कि जब मैं बड़ा होकर बाहर किसी फंक्शन में जाऊं तो आप दोनों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मंदिर पास में होगा, आपको दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का जवाब सुनकर माँ बाप के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि वो उनकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वही लाठी बनकर उनकी पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्कर निरंतर घूमता है। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है, ये तय है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग आपके साथ करें। हमारे भारतवर्ष में माँ बाप को भगवान का रूप माना जाता है, इसीलिए हमेशा उनका सम्मान करें।